नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। और आज आपके लिए लेकर हाजिर हैं MHD 5 इग्नू के अंतर्गत ये दिसंबर 2019, 20, 21 में पूछे गए विगत 3 सालों के क्वेश्चन पेपर और जून परीक्षा में 2019, 20, 21 में पूछे गए विगत 3 सालों के क्वेश्चन पेपर आज आपके सामने लेकर हाजिर हैं MHD 5 साहित्य, इतिहास और समालोचना। इसमें आप देखेंगे, अगर आप इग्नू रिलेटेड विद्यार्थी हैं तो आप इसका तैयारी कर सकते हैं। समय 3 घंटे का है। अधिकतम अंक यानी टोटल पूर्णांक 100 है। इसमें जो है कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड से 2-2 प्रश्नों का उत्तर देना है और शेष एक प्रश्न जो है किसी भी खंड से दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। हर बार इसी तरह के क्वेश्चन अपनाए गए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। 3 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। खंड क है जिसमें 20-20 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन है। खंड क में 5 क्वेश्चन है और खंड ख में 5 क्वेश्चन है। दो खंड में बांटा गया है और यहाँ देख सकते हैं 10 नंबर का जो है 5 क्वेश्चन है। इसमें से आप किन्हीं 2 पर ही लिखेंगे। अगर एक लिख के छोड़ देते हैं आपका तो ये अधूरा रह जाएगा। इसमें कम से कम आपको 2 लिखना पड़ेगा। अगर 10 नंबर लेते हैं तो 10 नंबर छूते हैं तो आपको 2 कम से कम लिखना ही पड़ेगा। पिछले सत्रांत में पूछे गए ये क्वेश्चन पेपर हैं, आगे का भी लेकर हाजिर होंगे। अगर वीडियो आपके लायक हो तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करें। अब देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपको ले चलते हैं जून 2021 का MHD 5 का। ये टोटल 100 अंक का रहता है। ठीक है, इसमें भी सेम पैटर्न अपनाया गया है। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड में से 2-2 प्रश्नों का उत्तर देना है, अनिवार्य है। यानी प्रत्येक खंड में 2 कम से कम आपको आंसर देना होगा और शेष एक प्रश्न का उत्तर किसी भी खंड से दे सकते हैं। खंड क में देखिए 5 क्वेश्चन है और उसी तरह से जैसे हर बार सेम पैटर्न अपनाया गया है। खंड ख इसमें भी आपका 5 क्वेश्चन है। 10 नंबर में जो है किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखना ही पड़ेगा। इसी तरह से दिसंबर 2020 का है MHD 5 का। सेम पैटर्न अपनाया गया है। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड से 2-2 देने हैं और एक प्रश्न किसी भी खंड से दिया जा सकता है। दिसंबर में पूछे गए प्रश्न रिपीट होता है दिसंबर के ही एग्ज़ाम में और जून का क्वेश्चन जून के ही एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं अधिकतर। तो आप इस तरह से मैचिंग करके तैयारी कर सकते हैं। खंड क में 5 क्वेश्चन, फिर खंड ख में 5 क्वेश्चन। 10 नंबर में जो है आपको 5 प्रश्न दिए रहते हैं। इनमें से 2 पर टिप्पणी करना है जो आपको 10-10 नंबर का है। अगर एक पर टिप्पणी करके छोड़ देते हैं तो आपका ये अधूरा रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जून 2020 का है। सेम पैटर्न अपनाया गया है। कुल 5 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक खंड से 2-2 और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। हर बार जिस तरह से खंड क में 5 क्वेश्चन थे, इसमें भी 5 क्वेश्चन है। फिर खंड ख में भी 5 क्वेश्चन है 10 नंबर का, फिर उसी तरह से है जिस तरह से हर बार था। और इसमें जो है आपको 2 पर ही टिप्पणी लिखना है। ये 2019 दिसंबर का है। इसमें भी सेम पैटर्न अपनाया गया है। कुल 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। खंड क में जिस तरह से 5 क्वेश्चन है उसी तरह से खंड ख में भी 5 क्वेश्चन 10 नंबर आपको फिर उसी तरह से 2 पर टिप्पणी लिखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। आपके लिए इसी तरह से क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर होंगे। अगर आप
JCERT के सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी सेम पैटर्न अपनाया गया है। देख सकते हैं खंड क में 5 क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको खंड ख में भी 5 क्वेश्चन मिलेंगे। सेम आपको उसी तरह से जवाब देना है, आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम आपको 4 पेज या 5 पेज में देना है, तो आपको सही अंक मिलेंगे। ठीक है। और जो आपको 10-10 नंबर का रहता है, जैसे 10 नंबर का 5 है, उसमें 2 का देना है। इसमें जैसे 10 × 2 यानी 20 है, तो इसमें कम से कम आपको 2 पेज में देना है। धन्यवाद।